हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग लॉरेंस। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना के बारे में। चाइना के नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है सिंजियांग। ये एक ऑटोनोमस रीजन है और इस रीजन के अंदर 40 से भी ज़्यादा एथनिक ग्रुप रहते हैं। ऑटोनोमस होने के बाद भी इसके अलावा तिब्बत से कोई कम नहीं है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर दो कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यानी जो एथनिक ग्रुप हैं वो रहते हैं। फर्स्ट उइगर्स मुस्लिम, सेकेंड हान एथनिक ग्रुप। इससे अलग भी कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, जैसे मंगोलिया हुआ, तातर्स हुआ, ऐसे कुछ और लोग रहते हैं, खालखा। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं सिर्फ उइगर्स मुस्लिम के बारे में। पिछले काफ़ी टाइमों से इसको कंट्रोल करती आ रही है चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी, और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने इस रीजन के ऊपर हर एक चीज़ को बैन करके रखा हुआ है। लाइक अगर बात करें जैसे मीडिया हुआ, फॉरेन जर्नलिस्ट हुए, मोबाइल फ़ोन हुआ, इंटरनेट हुआ, इन सब के ऊपर पूरा सर्विस लाइन्स लगा रखा है, यानी ताकि यहाँ से कोई भी एक्टिविटी ना हो सके। अगर ऐसे लोगों का दर्द जानना हो तो इंडिया में भी कोई कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर चले जाना, धारा 370 के चलते वहाँ पे देख लेना अभी किस तरीके से लोगों को बंद किया गया था। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट उनके पास भी नहीं था। आप लोग दर्द सेम देख सकते हैं, इनका सिचुएशन अलग है लेकिन दर्द सेम है। आप लोग देखोगे पिछले कई दशकों से उइगर्स मुस्लिम और हान एथनिक ग्रुप के बीच में बहुत मुद्दतों से लड़ाई चलती आ रही है। लेकिन अभी जैसे ही 2009 का वहाँ पे वॉयलेंट हुआ था, उसके बाद से 2010 आया, उसके बाद वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बढ़ने लगी। इतना जुल्म बढ़ने लगा कि ह्यूमन राइट्स का एक इशू बन करके रह गया है। अगस्त 2018 में यहाँ पे यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स ने एक रिपोर्ट को क्रेडिबल करते हुए, साइड में करते हुए बताया गया है कि 10 लाख उइगर्स मुस्लिम को यहाँ पे काउंटर एक्सट्रीम सेंटर के अंदर रखा गया है, यानी जिसको डिटेन सेंटर कह सकते हैं। चाइना का कहना है ये सिर्फ वॉलंटियर ट्रेनिंग सेंटर है। 16 नवंबर 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स को यहाँ पे 40 पेज के कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले थे जो चाइना से रिलेटेड थे। उसमें बार बार इन डिटेंशन सेंटर को स्कूल बोला गया है, यानी इन स्कूल के बारे में अगर पढ़ा गया तो देखा गया कि इतना जुल्म किया जा रहा है लोगों के ऊपर कि शायद सोचना भी ठीक नहीं होगा उन लोगों के लिए। तो ये उइगर्स मुस्लिम कौन है, कहाँ से आए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या रही है, और हान जो है इनके बीच में कैसे कॉन्फ्लिक्ट है, यही सारी चीज़ जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। उइगर्स मुस्लिम। उइगर्स मुस्लिम को इंडिजीनियस एथनिक ग्रुप माना जाता है, जो चाइना के नॉर्थ वेस्ट एरिया में रहते हैं, जो एक ऑटोनोमस एरिया है। अगर वहाँ से अलग भी देखें कि चाइना से अलग कहीं और भी रहते हैं उइगर्स मुस्लिम, जी दोस्तों, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे शहरों में भी ये उइगर्स मुस्लिम रहते हैं। इनकी अगर लैंग्वेज की बात करें तो माना जाता है कि जो टर्किक और मंगोलिया ग्रुप है उसी के ग्रुप से ये लोग निकले हैं। अगर इनकी लैंग्वेज को देखें तो लैंग्वेज अल्ताई की इनकी लैंग्वेज है और वोकैबुलरी भी इनकी सेम मानी जाती है। अगर आज मॉडर्न डे से पीछे जाकर के देखिए तो काफ़ी पुरानी हिस्ट्री को रखते हैं, यानी 9th-10th सेंचुरी से ये लोग वहाँ पर रहते आ रहे हैं। चाइना इसको क्यों कंट्रोल करता है? क्योंकि चाइना इसको अपना हिस्सा मानता है, और इसके अंदर 80% जो मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी हैं। यानी 9th और 10th सेंचुरी के बाद में इन्होंने इस्लामिज़म को अपना लिया था, जिसमें 80% लोग सुन्नी बन गए थे। चाइना इसको अपनी बाउंड्री के चलते कंट्रोल करता है, जैसे तिब्बत हुआ। अगर इसकी बाउंड्री की बात करूं तो मंगोलिया, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान ऐसे शहरों से, ऐसे देशों से मिलती है इसकी बाउंड्री, तो ये बॉर्डर का भी इश्यू हो जाता है। और ये जो सिंजियांग के एरिया है, यानी जहाँ पर उइगर्स मुस्लिम रहते हैं, हान लोग रहते हैं, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अगर देखें, यानी नॉर्थ और साउथ में, तो जो नॉर्थ का एरिया है यहाँ पे तासिम बेसिन पड़ता है। एग्रीकल्चर की बढ़िया प्रैक्टिस होती है, यानी ओसिम एग्रीकल्चर कहते हैं इसको। ओसिम एग्रीकल्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से कैनल से इरिगेशन किया जाता है। 20th सेंचुरी में हान और उइगर्स मुस्लिम के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा, और आज प्रेजेंट की अगर सिचुएशन देखें तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। यहीं पर ही अगर थोड़ा पीछे जा करके देखें तो 1911 से 12 तक यहाँ पे टर्की का एक कमांडर था जो इसको कंट्रोल करता था, इस पूरे रीजन को, सिंजियांग को। उसके बाद में 1928 में इसका एसोसिएशन हो गया था। 1958 से लेकर 1960 तक यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन चला, क्योंकि यहाँ पे फूड की बहुत शॉर्टेज हो चुकी थी। फूड की शॉर्टेज के चलते यहाँ पे एक रिवॉल्यूशन हुआ, जिसको ग्रेट लीप फॉरवर्ड भी कहते हैं। और जैसे ही फूड की यहाँ पे शॉर्टेज हुई थी तो जो यहाँ पे जो लोग रहते थे वो यहाँ से जाने लगे, दूसरी कंट्री में निकलने लगे, और जैसे जो चाइना के लोग थे वो यहाँ पर माइग्रेट करने लगे। उसके बाद 1966 से लेकर 1976 तक माओ ज़ेडुंग जो आया, उन्होंने कल्चर रिवॉल्यूशन चलाया। उस कल्चर रिवॉल्यूशन का आइडिया जो था वो उन्होंने दिया था। उनका ये मानना था कि अगर यहाँ पे चाइना सोवियत संघ की जो मॉडल है उसको ना अपना ले, तो इसी के चलते उन्होंने जो अपना आइडिया था वो काफ़ी सारे शहरों में इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद में उन्होंने टर्मोरिक में इन सारी सिटीज़ को ढकेल दिया। कल्चर रिजोल्यूशन खत्म होने के बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ करने लगी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई, और जो चाइना के अलग अलग लोग थे वो इस रीजन में पहुँचने लगे। कम्युनिस्ट पार्टी भी बन गई, और कम्युनिस्ट पार्टी के आने के बाद में यहाँ पे सीरियस चैलेंज आने लगे। अगर 1950 की बात करूँ तो उइगर्स मुस्लिम यहाँ पर 76% थे, और अगर प्रेजेंट की बात करें तो यहाँ पे 42% यहाँ पे उइगर्स मुस्लिम रह चुके हैं। इसका क्या रीज़न बन जाता है? इसका रीज़न बन जाता है जो हान लोग दूसरी जगह से माइग्रेट करके इस सिंजियांग रीजन में पहुँचे हैं, जहाँ पर उइगर्स मुस्लिम रहते हैं।
और कुछ रिलीजियस परसिक्यूशंस हैं, उनके चलते भी ये हुआ है। अगर हान लोगों की बात करूँ तो 40% हान लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं। धीरे धीरे यहाँ पर इनकी टेंशन्स बढ़ने लगी जैसे ही हान लोग यहाँ पर पहुँचने लगे। दोस्तों वैसे तो उइगर्स एथनिक ग्रुप और हान लोगों के बीच में पहले से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट ने एक सीरियस चैलेंज ले लिया 2009 के अंदर। 2009 के अंदर यहाँ पे एक बहुत बड़ा वॉयलेंट हो जाता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 200 लोग मारे जाते हैं और 1700 यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं। जो 200 मरने वाले थे वो बताया जाता है कि वो हान एथनिक ग्रुप के थे। इसके चलते चाइना ने ATMI यानी जो ये आतंकवादी ग्रुप है इसके ऊपर इन्होंने सीधा ब्लेम किया। इसके चलते यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं और चाइना नहीं चाहता कि दोबारा उसके यहाँ पर कोई ऐसी कोई घटनाएं हों। लेकिन ATMI का सीधा कहना है कि हमारा इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। चाइना ने 2009 के बाद में ग्रेजुअली 2017 तक लोगों को शूट करना, डिटेन करना और उनके ऊपर पूरी तरीके से एक निगाह रखना, ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी और ये सब चला 2017 तक। और 2017 के बाद यहाँ पर पूरा एक क्रैकडाउन कर दिया गया। पुलिस पेट्रोलिंग होने लगी, चेक पॉइंट्स बना दिए गए, कैमरे लगा दिए गए, यानी इनके ऊपर पूरी एक तरीके से निगाह रखी गई। और जो इनके डोमिनेट प्लेस थे जैसे मस्जिद वगैरह हुई, कुछ जगह पर उनको तोड़ करके टॉयलेट भी बना दिए गए, यानी एक सिंबल दिखाया गया कि अगर आप लोग हम लोगों की नहीं मानोगे तो इस तरीके से भी हम लोग आपके ऊपर रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं। और ये जो कैंप है जिनमें इनको डिटेन करके रखा जाता है, इनको कई जगह पर पॉलिटिकल कैंप्स भी पढ़ा गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स, गार्जियंस, वॉशिंगटन पोस्ट, BBC, ये जितने भी मीडिया चैनल हैं ये सब चीज़ें इन डिटेंशन सेंटर को ट्रू बताते हैं। यानी चाइना से बिल्कुल नकारता है। अगर चाइना ने इसके लिए हाँ कर दी तो पीछे से प्रेशर पड़ेगा और इन सारी चीज़ों के लिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। वैसे तो चाइना किसी से नहीं डरता, सबकी आंखों के सामने सारे काम किए जा रहे हैं, पर उसका अपने अंदर से एडमिट नहीं करना इन चीज़ों को। कुछ दिन पहले BBC के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एक बंदा था जो उनको मिला था BBC को, जो 9 मंथ इन डिटेंशन सेंटर में काट के जा चुका था। उसने बताया था कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी है पैंडेमिक से पहले भी वो मास्क लगा के रखती थी और बहुत बुरी तरीके से मारती थी, और जो वुमेन्स हैं उनके साथ में रेप किया जाता है और इतनी गंदी तरीके से वो सारी हरकतें की जाती है। ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग जितनी भी ह्यूमन फ्रीडम थी वो सारी ख़त्म कर दी गई हैं उइगर्स के लिए, बाकी के लिए नहीं, उइगर्स के लिए। यानी उनकी फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, फ्रीडम्स ऑफ लाइवलीहुड ले लिया यार, और क्या चाहिए। मास सर्विसलेंस, इंडोक्ट्रिनेशंस, डिटेंशंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इम्प्लीमेंट की गई हैं इन लोगों के ऊपर, और नसबंदी तक भी इन लोगों की कराई जा चुकी है ताकि इनकी जो जनरेशन है वो आगे ना बढ़ सके। इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है वुमेन्स को। और न्यूयॉर्क टाइम्स को मिले डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जब से शी जिनपिंग यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी के बने हैं और वो वहाँ 2014 में सिंजियांग में पहुँचे थे, तब से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं उइगर्स मुस्लिम के ऊपर। यानी शी जिनपिंग जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने जो ऑफिसर्स थे उनको अथॉरिटी दी कि जितने भी यहाँ पे उइगर्स मुस्लिम हैं उनको कंट्रोल किया जाए, उनको टारगेट कर दिया जाए। और दोस्तों ये जो हरकत करते हैं ये एक डरपोक गवर्नमेंट का पता चलता है इससे कि आम लोगों को किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। सरकार बहुत ही नाजुक होती है, कमज़ोर होती है, जो दूसरे लोगों को दबा के रखना चाहती है ताकि वो कल फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए अपनी आवाज़ ना उठा सके। आज वही तिब्बत का भी हाल था, अभी ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। हाउ वर्ल्ड सी इट, अब देख लेते हैं हाउ वर्ल्ड सी इट। यानी अगर इसमें यूनाइटेड स्टेट भी इन्वॉल्व है, और यूनाइटेड स्टेट ने 2018 में यानी जो ह्यूमन राइट पैनल की एक रिपोर्ट थी उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया था कि 10 लाख जो उइगर्स मुस्लिम है उनको डिटेन किया गया है, और ये तो फिर भी 10 लाख है। बट अगर 50 एक्सपर्ट की बात करूँ, जो ग्लोबली 50 एक्सपर्ट हैं, उन लोगों का कहना है कि 20 लाख पीपल ऐसे हैं यहाँ पर जिनको डिटेन करके रखा हुआ है। यूएन ने 2020 में एक कमेटी बनाई थी जिसमें कहा गया था कि जो 2021 में उइगर्स मुस्लिम की कंडीशन है उसके ऊपर रिपोर्ट करना है और हम लोगों को पुट करना है यहाँ पे। और यहीं पर ही फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ USA उनका कहना है कि ये एक जेनोसाइड है। जेनोसाइड मतलब समझते हो आप, जेनोसाइड यानी जो हिटलर के टाइम पे कास्ट होलो वाला सीन हुआ था, जैसे वो लोगों के ऊपर जुल्म किया गया था, तो इसी तरीके से उन्होंने एक लफ्ज़ दिया यहाँ पे जेनोसाइड। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर यूरोप भी स्टेज में आ गया है चाइना के साथ। यूरोपियन यूनियन, UK, USA एंड कनाडा ने चाइना के ऊपर कुछ सैंक्शंस भी लगाई हैं ताकि ये जो जुल्म किया जा रहा है उइगर्स के ऊपर इनको कम किया जा सके, क्योंकि ये सीधा ह्यूमन राइट्स को वॉयलेट कर रहा है। और चाइना का कहना है कि जीनोसाइड का मतलब तो हम भी जानते हैं। और सबसे फाइनली बात, इंडिया अभी तक इसके ऊपर चुप है। इंडिया ने एक लफ्ज़ नहीं बोला इसके ऊपर और बोलेगा भी नहीं, क्योंकि इंडिया के अंदर खुद इतने सारे मुस्लिम्स को टारगेट किया जाता है, किसी की बीएड को काट दिया जाता है, वो हत्या के नाम पर किसी इंसान को मार दिया जाता है बेगुनाह को, और इतने बहुत सारे हैं। और इनके लिए अगर कोई आवाज़ उठाए तो UAP लगाकर उनको अंदर डाल दिया जाता है। यानी चाइना के अगेंस्ट इंडिया ने कुछ भी नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोला है। बाकी सभी कंट्रीज जो है ना अपनी ह्यूमन रिपोर्ट को लेकर के सामने आ रही हैं कि उन लोगों के ऊपर जुल्म किस तरीके से रोका जाए। इतने सारे उइगर्स ग्रुप हैं, उनका भी वो भी चुप हैं, वो भी नहीं चाहते कि ऐसा हो। इवन सऊदी अरब ने तो ये कह दिया कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। USA, UK, यूरोपियंस
और कनाडा ने यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके कंक्लूजन की बात करूँ तो चाइना का सीधा सीधा मानना है कि जिस तरीके से 2009 में यहाँ पर हुआ था अटैक, इस तरीके के क्राइम यहाँ पे दोबारा ना हो। और हम चाहते ही नहीं है ये जितने भी मुस्लिम्स होते हैं ये सिर्फ टेरर से रिलेटेड होते हैं और हम अपने यहाँ पर टेररिज्म को प्रमोट नहीं कर सकते, तो इसलिए इन लोगों को ख़त्म ही कर दिया जाएगा। ये उनकी आइडियोलॉजी है, ऐसा क्लियर नहीं है, आइडियोलॉजी है। इसलिए 2009 से लेकर 2014 तक आप देखोगे कितने सारे लोगों को मार दिया गया, कितने सारे लोगों को अभी तक डिटेन करके रखा हुआ है। उसका कहना था कि मेरी मम्मी और मेरी मिसेस को वहाँ पर रखा गया था, किसी तरीके से मैं निकल करके आया हूँ, वो मिला था टर्की में। तो उसने वहाँ पर ही बताया था कि मैं चाहता था कि जिस तरीके से उन पे जुल्म किए जा रहे हैं वो उनको मार दें, कम से कम मुझे तसल्ली हो जाएगी इस बात के लिए। बट अगर उनके पास गोली के लिए भी पैसे नहीं हो ना, वो भी मैं दे दूंगा, पर इतने जुल्म होते मैं नहीं देख सकता अपनी माँ और अपनी मिसेस के ऊपर। यानी उनको नमाज पढ़ना है, अपना कोई भी रिलीजन की जो प्रैक्टिस है उसको फॉलो करना है, वो सब एक रिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है। सर पे टोपी नहीं हो सकती, बियर्ड नहीं रख सकते, कोई लिबास आपका ऐसा नहीं होगा, इन सारी चीज़ों के ऊपर रोक टोक लगा दी गई है। कैसा लगा मेरा वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करना ताकि दूसरे लोग तक पहुँचे, पता चले लोगों को, इनके लिए भी आवाज़ उठाई जा सके कि आज के इस टाइम में जो डिजिटल माना जाता है इसमें आज भी एक ऐसा ग्रुप है जिसको इस तरीके से दबा के रखा गया है और एक आइडियोलॉजी बनाई जा रही है कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो सिर्फ टेररिज्म से रिलेटेड होते हैं। इस आइडियोलॉजी को ख़त्म किया जा सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इस वीडियो को। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यार डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे थोड़ा हेल्प मिलेगी, जिससे मैं आप लोगों के लिए और मोटिवेशनल, एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।